बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है कि हाउ टू सॉल्व इनकम्प्लीट रिजल्ट इशू इन इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आपके रिज़ल्ट के अंदर अगर इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ रहा है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, आप किस तरीके से डिग्री अप्लाई करोगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी बात आपके साथ ये मैं शेयर करूंगा कि आपको फ्यूचर में रिज़ल्ट में कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं। तो मैट्रिक से लेके बीए, एमए तमाम डिग्रीज़ वाले ये स्टूडेंट प्लीज़ ये वीडियो देख लें, वरना मुझे ये नहीं कहना कि AIUU इन्फो ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया रिगार्डिंग दी रिज़ल्ट। अच्छा, सबसे पहले आप जो अब ऑलरेडी ओल्ड स्टूडेंट हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो दो तरह से होगा। एक उनका रिज़ल्ट जो होगा वो CMS पोर्टल जो होगा इसके अंदर है, जिसमें enrollment.aiu.edu.pk जिसके ज़रिए आप एडमिशन कर रहे थे, इसमें आपके कुछ सेमेस्टर का रिज़ल्ट होगा और प्रीवियस सेमेस्टर का रिज़ल्ट यहाँ पर आपको रिज़ल्ट्स में भी शो हो रहा होगा। तो क्या है, अभी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, यूनिवर्सिटी ने अभी आपका रिज़ल्ट जो है वो MA MSc की वजह से, क्योंकि उनका रिज़ल्ट अपडेट हो रहा है वेबसाइट पर, तो स्टूडेंट रिज़ल्ट ना देख ले और स्टूडेंट बेचारा परेशान ना हो जाए, बेचारे को कोई कहीं किसी को कोई जो है पेट की खराबी का बाइस ना बन जाए, इसलिए उन्होंने रिज़ल्ट को ख़जाने के तौर पर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर रोक दिया है। ठीक है, उस रोकने की वजह से आपको ट्रांसक्रिप्ट भी और यहाँ पर शो नहीं हो रही, क्योंकि वो जैसे ही ऐड करते हैं तो आपके ट्रांसक्रिप्ट में अगर तो आपको यहाँ पर कुछ अर्से तक ट्रांसक्रिप्ट शो हो जाए वेल एंड गुड है। अगर ट्रांसक्रिप्ट शो नहीं हो रही तो आपने बेटा पहला काम यही करना है कि यहाँ पर अपना जो है वो आपने आ जाना है, कहाँ पर आपने रिज़ल्ट्स पर क्लिक करना है। रिज़ल्ट पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपके सामने ये ऑप्शन, तीन ऑप्शन होंगे। ठीक है, इसमें आपने कंप्लीट हिस्ट्री पर क्लिक करना है। कंप्लीट हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है और रोल नंबर लिखने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। अब सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद ये पर्सन जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर इसका कंप्लीट एड्रेस वगैरह आ चुका, यानी कि इसका डिग्री यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये इसका पहला सेमेस्टर है, ये दूसरा सेमेस्टर है, ये तीसरा और ये चौथा सेमेस्टर। अब चौथे सेमेस्टर में इसकी एक किताब सिर्फ फेल थी। ठीक है, बस अब इसका एक तो इसका ये वाला प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसने एक पेज प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, और दूसरा जो है वो अपना ये आ जाएगा होम पेज पर। ठीक है, होम पेज पर आने के बाद क्या करेगा, एग्ज़ाम एंड ग्रेड पर क्लिक करेगा। एग्ज़ाम एंड ग्रेड पर क्लिक करने के बाद इसने दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पर ये अब ये दो रिज़ल्ट हैं, तो अगर तो आपके ऐसे दो रिज़ल्ट हो तो आपने दोनों रिज़ल्ट को व्यू कर लेना है। ठीक है, जो आपका क्लियर हो रिज़ल्ट तो वो ही रिज़ल्ट आपने क्या करना है, नीचे जो होगा वो कच्ची पेंसिल से आपने कच्ची पेंसिल ले लो, ये बॉल पॉइंट पेन ले लो, आपने यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जैसे ये है, और बाय हैंड आपने हाथ के साथ जो है वो ये लिख दोगे कोर्स कोड AIOU। ठीक है, 405। अब जैसे यहाँ पर है तो आपने सिर्फ 405 लिख लेना है। ऊपर सबसे पहले आपने यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है ऑटम 2020, तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ, लिख कर नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको कह देता हूँ कि यहाँ पर आप लिख लोगे ऑटम 2021। ठीक है, ऑटम 2021 नीचे आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 405। तो यहाँ पर हाथ से आप 405 लिख दोगे। ठीक है, असाइनमेंट के नंबर आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपको असाइनमेंट के आपके नंबर शो हो जाएंगे। ठीक है, इस व्यू कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो असाइनमेंट के नंबर इसमें आपको शो हो रहे हैं 76.25। ठीक है, तो आपको यहाँ दोनों असाइनमेंट्स को जमा करके जो नंबर होंगे वो यहाँ पर आप नीचे लिख दोगे, यानी कि 80, 75, 65 और 85, इन चारों को जमा करोगे, जो टोटल होता है वो यहाँ पर आप नीचे वाले बॉक्स में लिख दोगे। पेपर में आपके जितने नंबर आए हैं वो आपने पेपर के नंबर यहाँ से एग्ज़ाम्स में देखने के बाद जो है, जैसे 75 नंबर हैं वो 75 आप यहाँ पर लिख दोगे। कॉन्फ्लिक्ट मार्क्स में आपने ये 75.38 लिख दोगे। ठीक है, ग्रेड में आपने A लिख देना है और आगे आपने पास लिख देना है। ठीक है, ये पास आप इसी तरीके से लिख दोगे। लिखने के बाद ये आपका रिज़ल्ट समझो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब दो चीज़ें सुन लो आप लोग। पहला, अगर तो आपका कुछ दिनों बाद जैसे ही अब यूनिवर्सिटी MA MSc का रिज़ल्ट भी जल्दी अनाउंस कर देगी तो ये एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर आपको यही चीज़ शो हो जाएगी। ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर आपको आपके कंप्लीट रिजल्ट शो हो जाएगा। तो इस तरह बाय हैंड लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस दोनों कोर्सेज़ को आप मैच कर देना। एक बात दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैंने बहुत कुछ स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनके यहाँ पर तो 60 नंबर लगे हुए हैं, लेकिन इस रिज़ल्ट में अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट में उनके सिर्फ 3 नंबर लगे हुए हैं। उस पर भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ।
और प्रूफ के साथ, तो आपने दोनों को मैच करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इस टाइम जिस तरीके से कर रही है मुझे तो सीरियसली मेरे ही समझ से बाहर है। क्योंकि जिस टाइम वो एरर देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पर उसके रिजल्ट में 63 नंबर लगे हुए हैं, लेकिन इस रिजल्ट में उसके नंबर लगे हुए हैं 3 सिर्फ। ठीक है, ये ह्यूमन एरर या सिस्टम एरर मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे तो ये लगता है ह्यूमन एरर ही है। और इतना ह्यूमन एरर देखने से तो आपने बेटा यहाँ और इसके ये दोनों नंबर मैच करने हैं कि आया इसमें जो नंबर लगे हों और इसमें लगे हों वो, और अगर नहीं है तो आपने रिजल्ट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना, रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, मेरी कोई भी रिजल्ट में मसला नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से इधर नीचे लिखने के बाद, क्योंकि ये जो है अब मेरे से ज़्यादातर स्टूडेंट यही सवाल करेंगे कि सर हमारा जो है वो क्या कहते हैं, हमारा जो है वो इस तरह का इशू यानी कि वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपको जो है वो अभी तक ऑफिशियल अनऑफिशियल रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर शो नहीं हो रहा ना, और हमने कौन सा अपनी तरफ से यहाँ पे इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जिस टाइम अपना रिकॉर्ड चेक करेगी तो आपके इसी रिकॉर्ड से वो आपका मैच करेगी। ये तो अनऑफिशियल ही है, बेशक ये यूनिवर्सिटी की तरफ से है, लेकिन इट इज़ आल्सो अनऑफिशियल। ठीक है, तो आप इसी तरीके से अपना डिग्री का केस पुटअप कर दो। ठीक है, ताकि जैसे ही यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट करेक्ट करेगी तो आपका जो है ये आपका रिजल्ट जल्दी ही इशू हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसने प्रिंट आउट ले लिया और नीचे इसी तरीके से लिख लिया। अब सेकंड काम का क्या करना है, आपने आ जाना है डाउनलोड के बटन पर। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके हमने अब बनाना है चालान। ठीक है, आपने क्लिक करना है किस पर, आपने यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन, अगर आपके पास अगर ये व्यू ना आ रहा हो तो गूगल क्रोम पर 3 डॉट पर क्लिक करो और डेस्कटॉप व्यू कर लो। और अगर आपको कोई भी मसला हो तो AIU इन्फो 100% अवेलेबल है आपके लिए। अगर आप जो है मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो AIUinfo@gmail.com पर मेल कर दोगे, पहले कमेंट में लिंक पेस्ट है। ठीक है, अब इस बेचारे का एक पेपर है रीअपेयर। अब जैसे यहाँ पर इसका रीअपेयर पेपर है एक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस रीअपेयर की फ़ीस भी इसने भरनी है और चालान फॉर्म भी भरेगा। तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है स्टूडेंट पर और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ इसको नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रोल नंबर, नेम, फादर नेम और यहाँ पर ये बाकी चीज़ें मैं अभी आपको बाकी चीज़ें मैंने लिख ली हैं। अब यहाँ से मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा यहाँ पे किस पर, रीअपेयर पर, रीअपेयर एग्ज़ाम फ़ी। ठीक है, और यहाँ से मैं चेक कर दूँगा बैचलर्स 2 ईयर। ठीक है, तो मैंने एक पेपर रीअपेयर किया तो 1 लिखूंगा। अगर यहाँ पर आपके 2 रीअपेयर होंगे तो आप 2 लिखोगे, 3 है 3 लिखोगे। ठीक है, और आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर दोगे। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका चालान फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, और 300 रुपीज़ इसकी फ़ीस आई है जो कि इसको रीअपेयर की भरनी पड़ेगी। अब एक फ़ीस इसकी रीअपेयर की होगी। अब सेकंड होगी हमने इसकी डिग्री का चालान बनाना है, तो यहीं पर आप टिक करोगे किस चीज़ पर, यहाँ पर आप टिक करोगे इसके डिग्री फॉर्म पर। हम डिग्री फॉर्म पर देखते हैं डिग्री का ऑप्शन कहाँ पर है, डिग्री एंड सर्टिफिकेट फ़ीस। ठीक है, डिग्री और सर्टिफिकेट फ़ीस जो है ये आपने पे करनी है। तो इसके बाद यहाँ से आपने क्लिक कर देना है बैचलर्स नॉर्मल। ठीक है, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अर्जेंट पर क्लिक नहीं करना। ये नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है। नॉर्मल का मतलब होता है कि 15 से 20 दिन में मैक्सिमम आपको डिग्री मिल जाती है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स सही भेजते हो। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में ही गड़बड़ करते हो तो फिर आपको थोड़ा सा डिग्री लेट होती है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर जो होगी वो इसकी 800 रुपये फ़ीस आ गई और डिग्री फ़ीस। अब इसको 2 फीसेस भरनी है, एक इसकी फ़ीस होगी ये और एक इसकी फ़ीस होगी ये। अब मैं इसका चालान जो है वो अपने पास सेव कर लेता हूँ। नौ हमने इसका चालान फॉर्म जो है वो मैंने अपने पास सेव कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, ये 2 चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है, इसी वेबसाइट पर आकर आपने जो है ये डिग्री फॉर्म यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये डिग्री फॉर्म, इसका भी आपने प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, अब 3 चीज़ों के आपने प्रिंट आउट लेने हैं, एक रीअपेयर चालान का प्रिंट आउट लेना है, एक डिग्री चालान का प्रिंट आउट लेना है, अगर रीअपेयर नहीं है दैट्स इट। ठीक है, और एक आपने डिग्री फॉर्म का चालान फॉर्म यानी कि प्रिंट आउट लेना है। अच्छा, इसको किस तरीके से फिल करना है, प्रोग्राम का सिंपल प्रोग्राम का नाम है कि आप जो भी कर रहे हो यहाँ पर BA लिखेगा, अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, और अगर न्यू स्टूडेंट होंगे तो वो जस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें, दैट्स इट। अपना नाम लिखोगे, अपना कंप्लीट नेम, उसके बाद डाक का पता। ठीक है, डाक का पता मतलब पोस्टल इंग्लिश में आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका मोबाइल नंबर आएगा। अब सर्टिफिकेट फ़ीस में यहाँ पर वो लिखेगा 800 रुपया, क्योंकि जो इसने डिग्री की फ़ीस बनी है। दोबारा इम्तिहानी फ़ीस जो इसने ये रीअपेयर का चालान निकाला था
वो इसका 300 का बना है, वो 300 रुपये यहाँ पर वो लिख देगा। अगर आपके 2 चालान होंगे तो दोनों के चालान के नंबर छोटे छोटे करके आप यहाँ पर लिख सकते हो, और ना भी लिखो तो साइड पर आपने जो है वो बस चालान की कॉपी अटैच कर दो, तारीख़ पैदाइश और शनाख्ती कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर कोर्स कोड जो मेंशन करोगे, अब यही वो कोर्स कोड होंगे बेटा जो यहाँ से आप देखोगे। अब यहाँ से 3 चीज़ें अक्सर बच्चे मेरे से ये पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पे कोर्स कोड आएगा, मतलब ये आपकी जो किताब 14-13 है ये यहाँ पर आ जाएगी। सेमेस्टर में आएगा बेटा, आप सेमेस्टर में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि सेमेस्टर में वो लिख देते हैं, आपने स्प्रिंग 2018 लिखना है जिसमें पास किया हो। इसमें भी स्प्रिंग 2018, 2018, 2018, 2018, ठीक है। ये 4 कोड इसी में आ गए। अगले में आपने लिखना है ऑटम 2018, ठीक है, ऑटम 2018, ऑटम ऑटम ऑटम, और आगे जो है वो आपने अपने नंबर लिखने हैं, दैट्स इट, ठीक है। और नीचे वाले जो ये जो चीज़ है ये वाइवे वगैरह के लिए है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपका वाइवा नहीं हुआ। आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा अहम है, क्लियर कट सुनोगे वो ये है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, ये बात नहीं थी, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर आपने अपनी डिग्री लिखनी है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है कंप्लीट, और यहाँ पर अपने फादर का नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने डाक का पता लिखना है, यानी कि डाक का पता मतलब ये होगा कि अगर आपके कोई फैमिली रिलेटिव हैं जो सिटी में रहते हैं, ठीक है, जिनको डाक जल्दी रिसीव हो सकती है, अगर कोई दूर दराज गांव में रहते हैं तो वो अपने सिटी का कोई एड्रेस दे सकते हैं जहां पर डाक उन्हें जल्दी मिल सके, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर। इसी तरीके से अगर कोई गाँव देहात में भी रहता है तो आपके अगर करीब कोई स्कूल हो, गवर्नमेंट का स्कूल हो जो कि वेल नोन हो, तो आप उसका भी एड्रेस दे सकते हो, ताकि वो जो है अगर उधर आपकी डिग्री रिसीव हो तो आपको फ़ौरन आपको इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। इन दोनों जगह आपने ऐसे ही फिल करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इसको जो है बाय इसी को काट के आपके उस फॉर्म के ऊपर लगाती है, ठीक है। अब मेरी एक और बात सुन लो कि आप लोगों ने इस फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ अटैच करनी है। अब मुझसे ज़्यादातर स्टूडेंट यही कहेंगे क्योंकि उनके साथ वाले कुछ लोगों ने कहा होगा खुद ही रिज़ल्ट कार्ड आ जाता है, तो उनके लिए बेटा मैं एक चीज़ बताता रहा हूँ कि अगर आपने दोबारा इम्तहान री एग्ज़ाम अगर जमा करवाई है तो सर्टिफिकेट डिग्री फ़ीस के साथ मौजूदा फ़ीस शेड्यूल के मुताबिक जमा करवाएं। अच्छा, सर्टिफिकेट तस्दीक फ़ोटोकॉपी तस्दीक गज़टेड की तस्दीक कबूल होगी। अच्छा, इसके साथ जो भी आपने कागजात अटैच करने हैं वो आपने जो है वो गज़टेड ऑफिसर से अटेस्ट भी करवाने हैं। किसी भी बोर्ड का रिज़ल्ट कार्ड और आरजी सर्टिफिकेट डिग्री के लिए कबूल नहीं किया जाएगा। आरजी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। आपको जो है वो इसके साथ ओरिजिनल मुंह से निकल गया, ये नहीं कहना, फ़ोटो कापी आपने उसकी निकालनी है जो कि आपके पास ओरिजिनल और वैलिड हो। ये ना हो कि आपने जो रिज़ल्ट कार्ड लगा रहे हो वो ब्लर हो, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है अच्छी फ़ोटोकॉपी करवा लो तो बेहतर है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताते जाऊँ, अगर आपके रिज़ल्ट के कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है आपने उसको पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ हो, प्रोविज़नल लिखा हुआ हो, या जो है प्रोविज़नल या अनऑफिशियल इसी तरह के वर्ड लिखे हो, तो वो अगर आप इसके साथ अटैच करोगे तो आपको डिग्री इशू नहीं की जाएगी। मगर एक बात याद रखोगे, अगर तो आपको प्रोविज़नल भी इशू नहीं हुआ तो आप डिग्री के लिए अप्लाई करोगे तो आपको प्रोविज़नल जारी हो जाएगा, लेकिन आपको डिग्री जारी नहीं होगी, ठीक है। अगर तो बच्चे को प्रोविज़नल चाहिए और उसके बाद डिग्री नहीं है, उसने कहा यार बाद में, तो बेशक फ़ीस आप भर दो, चलान अपने पास रख लेना, अगली दफ़ा आपको चलान की वो जो चलान होगा उसी चलान के ज़रिए आपकी फ़ीस आ जाएगी, फ़ीस भर दोगे। ये नहीं होगा कि आप जो है वो बाद में आपसे दोबारा फ़ीस भरवाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ मेंशन की हुई है कि अगर आपको प्रोविज़नल 60 दिन के अंदर नहीं मिलता तो आपको इसी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। कहीं ऐसे स्टूडेंट ना हो कि वो बेचारे वेट करते रहें और एट दी एंड क्या हो, उन्हें 2 साल बाद पता चले हमारे पास जो अनऑफिशियल रिजल्ट था वो तो हमारा कबूल ही नहीं होता आगे दाखिले के लिए। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, यही तरीके का कोशिश करो और अपना केस जल्दी पुट अप कर दोगे तो इससे ये होगा कि अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट आया तो अभी अगर आप केस पुट अप करोगे तो आपको डिग्री और रिज़ल्ट कार्ड जल्दी मिल जाएगा, बनिस्बत उन लोगों के जो कि अभी रिज़ल्ट का जैसे ही अनाउंस हो चुका है, तो जब ये ट्रांसक्रिप्ट इसकी अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की जगह यहाँ पर कोई ट्रांसक्रिप्ट अपलोड होगी तो ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो वो फिर आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी, और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है।
तो एमए के एडमिशन खुलने लगे हैं, तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी बीए अगर इंशाल्लाह एमए ख़त्म नहीं होता, 2012 से मैं यही चीज़ें सुनता आया हूँ कि एमए ख़त्म हो जाएगा, एमए ख़त्म नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर एमए की जगह बीएस 5th सेमेस्टर का नाम दे के शुरू करना चाहें प्रोग्राम तो कर लें, क्योंकि एचईसी जो है वो एमए की 25 तक तो उन्होंने अलाउ कर दिया है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, स्टूडेंट को तंग करके आपने एडमिशन देना है या स्टूडेंट को किसी सही तरीके में आपने एडमिशन देना है। बाकी स्टूडेंट सीरियसली कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा परेशान है यूनिवर्सिटी के सिस्टम के साथ, यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ के साथ। मैं जो देख रहा हूँ यूनिवर्सिटी की पॉलिसी और स्टूडेंट की जो मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जो स्टूडेंट की कमेंट्स हैं या हज़ारों की तादाद में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 25,000 स्टूडेंट डेली बेसिस पर मेरी वीडियोस देखते हैं। तो वो 25,000 स्टूडेंट में से जितने हज़ार लोग मुझे कमेंट कर रहे होते हैं और वो चीज़ अपने इश्यूज़ बता रहे होते हैं, तो सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा वाइस चांसलर सर को भी यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, पहली को रीअपेयर पॉलिसी में अगर आपने करना है तो आप 6 क्रेडिट और या 6 क्रेडिट और में ना भी करे तो प्रीवियस में अगर उसने 6 क्रेडिट और किया हुआ है बुक तो उसको एक बुक रिपीट का चांस ज़रूर दें। बट आपने 3 क्रेडिट आर किया हुआ है बीए का, अगर किसी स्टूडेंट ने बेचारे ने 6 क्रेडिट आर कर लिया, वो तो बेचारा बहुत बुरे तरीके से रुल गया है। उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट में जो एरर देख रहा हूँ मैं, एडमिशन के अप्लाई के टाइम जो मसले देख रहा हूँ, वो सीरियसली जो है ना अनबेरेबल है फॉर मी। ठीक है, अब लास्ट चीज़ आपको बताता हूँ, बनाम कंट्रोलर इम्तिहानात शोबा इम्तिहानात सर्टिफिकेट डिग्री सेक्शन ब्लॉक नंबर 3 इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये आप एड्रेस पीछे लिखोगे और ब्रैकेट में आपने अपनी डिग्री का नाम लिख लेना है। अगर बीए एमएड जो भी आपकी डिग्री होगी आपने वो इसके साथ लिख देना है और इसको आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भिजवा देना है। अगर फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो AIU इन्फो को कॉन्टैक्ट करो, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल। होपफुल इनकम्प्लीट का इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।